चलिए रुख करते हैं बैतूल से आ रही बड़ी खबर का, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बैतूल दौरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैतूल के दौरे पर रहेंगे। जनप्रतिनिधियों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कुकरू के स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ भी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को भी यहीं पर कार्यकर्ताओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ सुनेंगे। ग्राम चौपाल में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सहित नागरिकों से संवाद करेंगे। स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित अनेक प्रोडक्ट्स की जानकारी लेंगे। महिलाओं और आम नागरिकों को हेलमेट वितरित करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वन रक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे सीएम। दोपहर बाद नर्मदापुरम में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुकरू के स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बैतूल के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अनेक क्षेत्रीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ पल्स पोलियो अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। जी ईसा, साफ तौर पर देखा जाए जिस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का 2 दिवसीय कुकरू जो बैतूल जिले का दौरा है अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये दौरा है एक तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है, दूसरा जिस तरीके से शासन की योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, इसके लिए कल उन्होंने रात्रि चौपाल यहां पर की थी। कल लगभग वो 6 बजे यहां पर कुकरू में आ गए थे। इसके साथ ही सबसे पहले वो जहाँ यो हिल स्टेशन है, सनसेट वहाँ पर होता है, वहाँ पर उन्हें वहाँ गए। इसके बाद सनसेट का उन्होंने आनंद लिया। इसके बाद लौट कर आकर जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से बात की। 2-3 कार्यक्रम थे। इसके बाद रात में लगभग 8 बजे वो यहाँ पर जन चौपाल लगाई गई थी। वहाँ महिलाएं, नारी सशक्तिकरण को लेकर विशेष जो एक चौपाल थी उसमें लगभग उन्होंने 1.5 से 2 घंटे शिरकत की। आप कल्पना करेंगे कि जिस तरीके से मोहन यादव बात कर रहे थे तो वो बड़ा शालीनता से बात कर रहे थे। और जो भी वहाँ की महिलाएं आई हुई थी, वहाँ पर जो ग्रामीण आए हुए थे, वहाँ किसान आए हुए थे और लोग जो जनप्रतिनिधि थे, सरपंच थे, उन्होंने अपने पास बुलाकर उनसे वन टू वन चर्चा की और पूछा। वहीं सारे अधिकारी भी वहीं थे, ईसा, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी, सारे अधिकारी वहीं थे। उन्होंने खुले साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की है और कहा था कि भाई किसी अधिकारी से किसी को समस्या है तो अब बताइए। कुछ लोगों ने पानी की समस्या वहाँ पर की कि पानी की प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, किसी ने कहा तालाब की समस्या है। और यहाँ पर चूंकि एक दूध डेयरी के बारे में उन्होंने ज़्यादा, क्योंकि यहाँ जो बैतूल क्षेत्र है यहाँ खेती ज़्यादा उपजाऊ इसमें कम है, तो उन्होंने कहा था कि खेती से अगर पैसा नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले दूध डेयरी में जाइए। और वहाँ पर एक नियम भी है कि आप पैसा लेते हैं तो उसमें लगभग 25% की सब्सिडी सरकार दे रही है। जैसे मान लो 50 लाख रुपए आपने लिए तो 12.5 लाख रुपए आपके माफ कर दिए जाएंगे, वापस भी नहीं करने हैं। भैंस भी आपकी, दूध भी आपका, खोआ भी आपका, पनीर भी आपका। तो साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि खेती से अगर इनकम कम हो रही है तो आप दूसरे व्यवसाय करिए, खेती बाड़ी से जुड़े दूसरे व्यवसाय करिए। उन्हें वन टू वन चर्चा करते समय इसके साथ बहुत सारे स्थानीय प्रतिनिधि थे, उनसे बात की। और कल रात ही विश्राम आज रात ही विश्राम उन्होंने कुकरू में ही किया। इसके बाद सुबह उठकर वो हिल स्टेशन पर जाकर उन्होंने योगा किया। इसके साथ जो कॉफ़ी प्लांटेशन है उसका अवलोकन किया। यहाँ पे कॉफ़ी के प्लांट लगाए जाते हैं। अभी कुछ ही देर बाद वो यहाँ पर वन रक्षकों को पत्र वितरित करेंगे और 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के बाद 1-2 कार्यक्रम अटेंड करने के बाद वो भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ईसा। जी बिल्कुल अरविंद जी, जिस प्रकार क्रम अनुसार सभी कार्यक्रम आपने बताए, लेकिन साथ ही साथ पल्स पोलियो को लेकर माना जा सकता है न सिर्फ पूरा देश बल्कि मध्य प्रदेश खास तौर से प्रयासरत है। अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी क्रम में अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज करेंगे। पे पल्स पोलियो चलाया जा रहा है 2 बूंद जिंदगी के लिए, जिस तरीके से पूरे देश में चल रहा है। और निश्चित कहेंगे पोलियो अब धीरे धीरे खत्म भी होने की स्थिति में आ गया है। जैसे चेता खत्म हो गया तो उसके भी बहुत सारे टीके लगाए गए थे और एक अभियान के तौर पे ये चलाया जाता है। तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ है और उसका भी यहाँ पर शुभारंभ होने वाला है। और इसके साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि जनहितकारी योजनाएं आम आदमी तक कैसे पहुँचें, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। और नारी सशक्तिकरण को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि बात करें बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल, ये ऐसे जिले हैं जहां पर कहीं ना कहीं अभी जागरूकता की कमी है और साथ में बाल विवाह यहां पर बहुत होते हैं। तो इसी के चलते बराबर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को संदेश दिया। और जो लोग हैं, जो वहां पर जो महिलाएं हैं, सखी दीदी हैं, उन लोगों से आग्रह किया और कहा आप गाँव गाँव जाकर ये प्रचार करिए, लोगों को समझाइए कि बाल विवाह
ठीक नहीं होता है, उसमें बच्चों की ग्रोथ रुकती है। तो क्योंकि ये जो क्षेत्र है 4-5 जिले अगर मान लें तो इसमें आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है, बचपन में बच्चों की शादी कर दी जाती है। तो यही वजह है कि बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो उन्होंने ये साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की है कि बच्चों का बाल विवाह ना किया जाए। इसके साथ और दूध डेयरी के बारे में उन्होंने कहा है कि आप दूसरी अपनी सोर्स ऑफ इनकम करिए। इसके साथ महिलाओं से मिलकर बात की और कल उन्होंने राखी भी बंधवाई। उन्होंने कहा हमारी प्रदेश में 1.25 करोड़ महिलाएं हैं और चूंकि हम दोबारा यहाँ पर कुकरू जो बैतूल का हिल स्टेशन है वहाँ आ पाए ना पाए, इसलिए हम अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर राखी भी बंधवाई और इसके साथ साथ उन्हें पैसे भी निकाल कर दिए। बोले पैसे तो आपको 1500 महीने आते ही हैं, हम नगद पैसे अपनी बहनों को, चूंकि हमारे देश में बहनों को राखी के बाद पैसे देने की परंपरा है, तो वो भी उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए ऐसा कि एक पूरा जनहितकारी योजनाओं के साथ साथ अच्छी पहल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की है और उन्हें साथ अधिकारियों को भी संदेश देने की कोशिश की होगी कि आप भी भैया फील्ड में जाया करिए, दिन भर आप एसी कमरों में बैठे रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया ही जाके रात्रि विश्राम जाके एक छोटे से गांव में कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं जो एसी कमरों में बैठ के योजनाएं बनाते हैं और योजनाओं का पालन करते हैं, तो उन्हें भी संदेश देने की कोशिश की गई होगी कि आप भी जाके फील्ड में जाइए और जाके रुकिए, शासन की योजनाओं को घर घर पहुंचाइए। तो कहीं ना कहीं अच्छी पहल है और ये साफ तौर पर जिस तरीके से ये पहल की जा रही है वो सराहनीय कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, माना जा सकता है सराहनीय पहल सरकार की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। आपका धन्यवाद अरविंद जी, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।